हेलो दोस्तों, मैं संत कुमार और आप सभी का स्वागत कर रहा हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ चैंपियन पर। तो अब से दोस्तों हमारे द्वारा निरंतर आप सभी के लिए मैथ से संबंधित क्लास 10 का हो, क्लास 12 का हो, पॉलिटेक्निक का हो, किसी भी तरह का मैथ हो, बहुत ही ईजी वे में समझाया जाएगा और बताया जाएगा। तो अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले जाकर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम देखें प्रैक्टा को, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में 5 से 7 मार्क्स का इस बार 2020 में आपका 7 मार्क्स का प्रथम पाले और द्वितीय पाले दोनों में पूछा था। तो इसलिए आपके लिए बहुत ही इस चैप्टर यानी प्रैक्टा बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखेंगे प्रैक्टा को, जहाँ जहाँ से अभी तक आपका जो बोर्ड एग्जाम है, जहाँ जहाँ से क्वेश्चन पूछा है, हम सभी को एक एक कर 1 बाय 1 बांट दिए हैं और एक एक कर इसको समझेंगे। सबसे पहले हम इसको बांटे हैं घटना पे। घटना दो तरह की होती है, एक अवश्यंभावी या असंभावी यानी असंभव निश्चित घटना और अनिश्चित घटना। इसे बहुत ही बेहतर ढंग से सीखेंगे। दूसरा यहाँ पर बात है जीव या वस्तु पे। जैसे कि रहता है किसी तालाब में 5 नर मछली है और 6 मादा मछली है, तो इसमें से यदि छाया एक मछली निकाली जाती है तो मादा मछली होने की प्रक्रिया ज्ञात कीजिए। इस तरह से क्वेश्चन पूछता है। या जीव पे हो सकता है कुछ पेन खराब है, कुछ पेन अच्छे हैं, तो इसमें से एक पेन यदि छाया निकाल जाती है तो अच्छे पेन होने की प्रक्रिया ज्ञात कीजिए। बहुत ही अच्छे इसको सीखेंगे। चलिए आगे आपका सिक्का पे। एक सिक्का वाले क्वेश्चन होता है वो आपको ऑब्जेक्टिव में आता है। 2 सिक्का वाले 2 मार्क्स का या 3 सिक्का वाले 2 मार्क्स का वो सॉल्व करने के लिए आता है। तो इसको भी ठीक से सीखेंगे। आगे आपका बात है पासा पे। पासा पे देखिए, पासा पे 2 तरह से क्वेश्चन बनता है जनरली। आपके किताब में भी दिया है 1 पासा और 2 पासा के लिए। इसे भी बहुत बेहतर ढंग से सीखें। और टास्क गड्डी, टास्क गड्डी को जनरली हर बच्चे को नहीं समझ में आती है, तो इसको भी हम सभी को बांटेंगे। जितना पट्टी होता है 52 पट्टी होता है, सभी को बांटेंगे और बहुत ही अच्छे ढंग से समझाएंगे। तो चलिए हम सबसे पहले यहाँ पर घटना को सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं आखिर घटना क्या है। तो अब चलिए दोस्तों, अब हम देखेंगे घटना को। इससे इस बार 2 ऑब्जेक्टिव आया था प्रथम पाले में, तो इसको ठीक से समझेंगे। घटना को हम यहाँ पर 2 भाग में बांटे हैं। पहला है निश्चित घटना और दूसरा है अनिश्चित घटना। निश्चित घटना क्या है? अगर हम मान लेंगे कोई भी लूडो का पासा फेंकते हैं तो बोले कि शीर्ष यानी ऊपर में 8 आने की प्रक्रिया ज्ञात कीजिए। हम लोग जानते हैं कि लूडो के पासा में 6 ही तक संख्या अंकित होती है, तो 8 नहीं आएगा। इसलिए लूडो जो 8 हमसे पूछा वो क्या है? अनिश्चित घटना, यानी कोई घटना नहीं घट सकती है। मान लें एक और एग्जाम्पल लेते हैं। हम मान लेते हैं कोई एक थैला में से 5 रेड पेन है और 6 ब्लैक पेन है। तो हमसे पूछ रहा है कि ब्लू पेन होने की प्रक्रिया ज्ञात कीजिए, ब्लू पेन होने की प्रक्रिया ज्ञात कीजिए। तो हम जा रहे हैं कि इसमें रेड पेन है और ब्लैक पेन है, तो ब्लू पेन नहीं है, इसलिए हमसे ही उसका प्रक्रिया पूछा, जो कि संभव नहीं है। यानी कौन सी घटना है? अनिश्चित घटना। मैं आशा कर रहा हूँ कि आप लोग अभी तक अनिश्चित घटना को समझ गए होंगे। आज यदि हमसे पूछे कि इसमें से रेड पेन होने की प्रक्रिया क्या है, या पासा में पूछे कि एक पासा को फेंका जाता है तो संख्या 3 के ऊपर आने की प्रक्रिया ज्ञात कीजिए, तो एक तरह के हुआ निश्चित घटना। चलिए अब देखते हैं निश्चित घटना। सबसे पहले निश्चित घटना को हम पीई से स्विच करते हैं। निश्चित घटना को पीई से स्विच करते हैं और अनिश्चित घटना को पीई डे से स्विच करते हैं। लिख लेंगे दोस्तों अपने कॉपी में। इसे स्विच करते हैं पीई से और इसे स्विच करते हैं पीई डे से। चलिए निश्चित घटना को हम लोग, इसकी प्रक्रिया होती है 1 होती है। निश्चित घटना की प्रक्रिया कितनी होती है? 1 होती है। और अनिश्चित घटना की प्रक्रिया 0 होती है। सबसे पहले निश्चित घटना को पी से और अनिश्चित घटना को पी डे स्विच करते हैं। निश्चित घटना को की प्रक्रिया 1 होती है और अनिश्चित घटना की प्रक्रिया 0 होती है। जब हम जोड़ेंगे निश्चित घटना यानी कि पीई और प्लस अनिश्चित घटना यानी कि पीई डैश, तो हम लोग सभी जान रहे हैं कि निश्चित घटना 1 और प्लस पीई डैश यानी कि 0 बराबर क्या चीज हो जाएगा? 1। तो हम समझ गए हैं कि निश्चित घटना प्लस अनिश्चित घटना बराबर कितना हो जाएगा? 1। चलिए आगे चलते हैं। एक और है अच्छा लाइन, देखते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है दोस्तों। प्रक्रिया का मान कभी भी 0 से छोटा और 1 से बड़ा नहीं होता है, ध्यान दीजिएगा।
कहने का मतलब कि परिक्ता का मान 0 लेस देन इक्वल पीई और लेस देन इक्वल 1, इतना ही होता है। जितना भी क्वेश्चन बनते इसी के अंदर बनेगा। परिक्ता का मान कभी भी 0 से छोटा और 1 से बड़ा नहीं होगा। 0.1 हो सकता है, 0 छोटा यानी माइनस में नहीं हो सकता है, 1.1 भी नहीं हो सकता क्योंकि वो 1 से बड़ा हो गया। इसलिए इसमें क्वेश्चन पूछता है कि निम्नलिखित में कौन से, हम अभी क्वेश्चन बनाएंगे 5 से 6 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इसमें घटना पे, तो देखेंगे वहां पर। चलिए, किसी घटना की कुल प्रायिकता 1 होती है। यहाँ पर एक और लाइन है, किसी घटना की कुल प्रायिकता 1 होती है। चलिए एक बार फिर से रिवीजन करके अब कुछ क्वेश्चन बनाते हैं। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग को घटना समझ में आ गया होगा। निश्चित घटना क्या है, अनिश्चित घटना क्या है, एक बार फिर से समझ के और क्वेश्चन बनाते हैं। चलिए अब आगे चलते हैं। हमने यहाँ पर 2 क्वेश्चन लिया है। एक क्वेश्चन लिया है घटना पे, दोनों ही क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन लिया है किसी असंभव घटना की प्रायिकता होती है, ऑप्शन दिए हैं। दूसरा क्वेश्चन लिए हैं किसी घटना की प्रायिकता नहीं होती है। यहाँ पर कर लीजिएगा, नहीं होती है। तो चलिए फिर से एक बार देख लेते हैं निश्चित घटना अनिश्चित घटना को। तो सबसे पहले हम इसको बताए हैं कि निश्चित घटना को पी से सूचित करते हैं और अनिश्चित घटना को पी डे से सूचित करते हैं। इतना मैं आशा करता हूँ यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा दोस्तों। निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होती है जबकि अनिश्चित घटना की प्रायिकता 0 होती है। निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होती है और अनिश्चित घटना की प्रायिकता 0 होती है। अभी बतलाए हैं कि प्रायिकता का मान 0 से छोटा और 1 से बड़ा, सॉरी 0 छोटा नहीं होगा और 1 से बड़ा भी नहीं होगा, यानी 0 प्रायिकता का मान हमेशा 0 और 1 के बीच में होगा। यानी प्रायिकता का मान 0 लेस देन इक्वल 1, सॉरी 0 लेस देन इक्वल पी लेस देन इक्वल 1, यही प्रायिकता का मान होगा। यानी कि प्रायिकता का मान 0 से छोटा और 1 से बड़ा नहीं होगा। चलिए इसी के सारे हम दोनों ऑब्जेक्टिव को देखते हैं। कह रहा है किसी असंभव घटना की प्रायिकता होती है। हम लोग अभी देखें कि इसको संभावित घटना भी कहते हैं, इसको असंभावित या असंभव घटना कहते हैं अनिश्चित घटना को। तो हमसे बोले असंभव घटना की हम लोग अभी देखें कि अनिश्चित घटना की प्रायिकता कितनी होती है, 0। इसलिए सही ऑप्शन हो गया नंबर ए। आगे देखते हैं। आगे दूसरा का क्वेश्चन है किसी घटना की प्रायिकता नहीं होती है। तो देखिएगा पहले चारों ऑप्शन को देखते हैं। देख रहे हैं सबसे पहले ऑप्शन में मेरा आंसर मिल रहा है। यहाँ पर -5 हम जान रहे हैं कि प्रायिकता का मान कभी भी 0 छोटा नहीं होता यहाँ पर, इसलिए -5, इसलिए सही आंसर ई हो जाएगा। आगे भी देख लेते हैं। यहाँ पर बी ऑप्शन में है 0, ई भी हो सकता, लेकिन कौन सी घटना कहलाती है, असंभव घटना। सी में देख लिखे हैं एक है यहाँ पर ई भी घटना है, लेकिन कौन सी घटना, निश्चित घटना। डी में लिखे हैं 0.9, यहाँ पर है 0 और 1 के बीच में ई भी घटना होगी, 0 भी होगी 1 भी होगी, लेकिन -5 नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि प्रायिकता का मान कभी 0 से छोटा नहीं होता है। तो चलिए 2 और ऑब्जेक्टिव लेते हैं। तो चलिए अब देखते हैं 2 और क्वेश्चन। मैं आशा करता हूँ कि आपको निश्चित घटना क्या है, अनिश्चित घटना क्या है। चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं। निश्चित घटना को हम लोग पी से सूचित करते हैं और अनिश्चित घटना को पी ई डे सूचित करते हैं। निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होती है और अनिश्चित घटना की प्रायिकता 0 होती है। निश्चित घटना प्लस अनिश्चित घटना यानी कि 1 + 0 = 1 होता है। प्रायिकता का मान कभी भी 0 छोटा और 1 से बड़ा नहीं होता है, यानी कि माइनस में, और 1 से बड़ा यानी 1.1, 2, 3, 4, 5 नहीं होता। देखिए देखते हैं दोनों ऑब्जेक्टिव को। कह रहा है तीसरा नंबर क्वेश्चन, किसी घटना ई के घटित होने की प्रायिकता पी हो तो निम्नलिखित में कौन सा ऑप्शन सही है। पहले नंबर में बोल रहा है 0 भाला मारे हुए किसको, पी को। तो अभी हम बताए हैं कि 0 कभी भाला नहीं मार सकता है पी को। क्यों, क्योंकि प्रायिकता का मान कभी भी 0 से बड़ा हो सकता है, लेकिन चूंकि माइनस में नहीं हो सकता है इसलिए 1 हो सकता है, लेकिन ये ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। आगे देखते हैं, नहीं होता है। आगे है -1 लेस देन इक्वल पी लेस देन इक्वल 1 है। तो यहाँ पर हम लोग जान रहे हैं कि -1 के अभी पी का मान -1 के बराबर नहीं हो सकता है। आगे ऑप्शन में 0 लेस देन इक्वल पी लेस देन इक्वल 1, यानी प्रायिकता का मान 0 के बराबर या उससे छोटा हो सकता है, और 1 के बराबर या 1 से छोटा हो सकता है, 1 के बराबर 1 से छोटा हो सकता है। तो मैं आशा कर रहा हूँ कि आप लोग को एक घटना समझ में आ गया। चलिए
आगे देखते हैं सिक्का वाले प्रश्न। तो चलिए आगे हम लोग समझेंगे सिक्का वाले यानी कॉइन्स को। कॉइन्स को जनरली हम पहले हम बांटते हैं कॉइन्स को, एक सिक्का, दो सिक्का, तीन सिक्का। तो देखिए एक सिक्का पर अगर एक सिक्का को उछलाएंगे तो जनरली दो ही बात होगा, या तो चीट होगा यानी पट। मेरे कहने का मतलब कि सैंपल में यानी कि कुल संभावित क्या घटनाएं हो सकती है, एक सिक्का कुल समय में क्या घटनाएं हो सकती है, दो सिक्का कुल समय में क्या घटनाएं हो सकती है, और तीन सिक्का क्या कुल समय में क्या घटनाएं हो सकती है। तो एक सिक्का कुल समय में घटना है यानी कि एस यानी एस बराबर है सैंपल स्पेस या घटित होने, तो एस बराबर होगी या तो हेड या तो टेल। दो सिक्का में तो दो सिक्का में होगा, दो सिक्का में क्या होगा, हम लोग जा रहे हैं कि जब दो सिक्के को उछलाएंगे तो पहले सिक्के में दो घटाओ, एक में होगा हेड और दूसरे में टेल, और दूसरे में होगा एक में होगा हेड और दूसरे में होगा टेल, यानी कि कुल कुल हो गया चार। कुल संभावित परिणाम कितना हो गया, चार, यानी सैंपल स्पेस उसी को कहते हैं, या कुल संभावित परिणाम यहाँ पर कुल संभावित परिणाम इसमें हो जाएगा। हम ले लेते हैं या तो उछलाएंगे जब दो सिक्कों के एक साथ, तो या तो पहला में हो सकता है हेड और दूसरे में क्या हो सकता है टेल। और दूसर के मान लेते हैं कि पहला में हेड हो सकता है, पहला सिक्का गिरेगा तो हो जाएगा हेड, और दूसर का में हो सकता है हेड, ये हो सकता है। तीसर का में हो सकता है टेल, और या पहले सिक्के पर हो सकता है टेल और दूसरे सिक्के पर हो सकता है टेल। हेड मतलब चीट होता है यहाँ पर, हेड मतलब चीट, और टेल का मतलब होता है पट। तो हो सकता है तीसरी जो घटना होगी वो हो सकता है कि पहले पर भी पट और दूसरे पर भी पट। देखिएगा एक बार फिर से इसे समझते हैं। जब हम दो सिक्कों को उछलाएंगे, अगर हम लोग जितने सिक्कों को उछलाएंगे उतना का स्क्वायर घटना घटेगी। मान लेते हैं अगर एक सिक्का का उछलाएंगे तो कुल समय परिणाम हो एक का स्क्वायर बराबर 1। अगर दो सिक्कों को उछलाएंगे तो दो का, तीन सिक्कों को उछलाएंगे तो दो का क्यूब बराबर हो जाएगा कितना, 8। दो गुने दो गुने दो, उतना का स्क्वायर, जितना सिक्का उछलाएंगे उतना का स्क्वायर हो जाएगा। तो देखिए सबसे पहले हम लिए दो सिक्का में, पहला में हो जाएगा हेड और दूसरा में टेल। और हो सकता है कि पहला में चीट आए दूसरा में पट आए, हो सकता है कि दोनों में चीट आए, हो सकता है कि पहला में पट और दूसरा में चीट आए, हो सकता है कि दोनों में पट आए। कुल इतने घटनाएं घट सकती है। देखिएगा तीसरे तीन सिक्के वाले में क्या क्या हो सकता है। हम लेते हैं या तो हो सकता है तीनों में हेड आवे, तीनों में हेड, या तो सिक्का तीनों को उछलाए और तीनों जो गिरे वो तीनों में हेड आए। आगे हम लेते हैं कि तीनों में क्या आए, पहला दो में तो हेड आए लेकिन तीसरका में क्या आ जाए टेल आ जाए। आगे लेते हैं पहला में हेड आए, दूसरा में पहला में हेड आए, दूसरा में टेल आए और फिर से हेड आ जाए, ये भी घटना हो सकती है। हो सकता है कि चौथे बार में तीनों में टेल ही आ जाए, हो सकता है कि पांचवें बार में टेल आ जाए, हेड आ जाए और क्या आ जाए टेल आ जाए। देखिए कुल इतने, और आगे दिखाते हैं, यानी पहले वाले में तीनों में हेड आ जाए, दूसरे में दो गो हेड और एक गो टेल आ जाए, तीसरे में आ जाए पहला हेड दूसरा का टेल और फिर हेड टेल 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 आ जाए और टेल हेड टेल आ जाए। तो चलिए हो सकता है आगे जो घटना हो सकता है कि पहले दोनों में टेल आए और फिर क्या आ जाए हेड आ जाए, पहले दोनों में टेल आए फिर क्या आ जाए हेड आ जाए। अगला जो हो सकता है कि मान लेते हैं पहला में हेड आए और दोनों में टेल आ जाए, कितना हो गया 3 2 5 1 6 1 7। चलिए सभी सैंपल घटनाएं हो गया। पहले सिक्के में केवल दो घटना घट सकती है, दूसरे सिक्के में कितने घटनाएं हो सकती है, चार घटनाएं हो सकती है, और यदि तीन सिक्के लेंगे तो कुल सैंपल बेस यानी कुल संभावित घटनाएं हो सकती है 8 संभावित घटनाएं। एक और फिर से जिसमें हम क्वेश्चन बनाएंगे उसमें हम दिखाएंगे। तो आइए सबसे पहले लेते हैं एक सिक्के वाले क्वेश्चन को। तो एक सिक्के वाले जो क्वेश्चन रहेगा देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न, चलिए देखते हैं एक सिक्के वाले दो ही एक ही क्वेश्चन है, आपका सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देखिए केवल एक ही क्वेश्चन बनता है एक सिक्के वाले में, उसी को
कभी पूछता है चीट होने की प्रक्रिया ज्ञात कीजिए या कभी पट होने की प्रक्रिया ज्ञात कीजिए। कह रहा है कि एक सिक्के को उछाला जाता है तो चीट या पट होने के, सबसे पहले हम चीट के लिए लेते हैं तो हम जान रहे हैं कि एक सिक्के में केवल दो ही घटनाएं हो सकती है। पहला में या तो हेड आए उछाले और गिर गया तो हेड आ गया, उछाले और गिर गया तो टेल आ गया। तो हम जो होगा कुल संभाव्य परिणाम होगा या कुल संख्या क्या होगा, संभाव्य परिणाम, कुल संभाव्य परिणाम बराबर हो जाएगा, ये पहला में हेड आ हो सकता है कि हेड या टेल आए, बराबर हो जाएगा कितना, 2। कुल संभाव्य कुल संख्या हो सकता है कितना, 2। सबसे पहले हम चीट के लिए लेते हैं तो सबसे पहले चीट में हो जाएगा, हम लोग जा रहे हैं कि चीट एक है तो घटना किस में घट रही है, देख रहे हैं कि घटना चीट में घट रही है तो चीट की संख्या कितना है, 1 है। तो लिख देंगे यहाँ पर 1 करोगे कि कुल संख्या, तो कुल संख्या कितना हो जाएगा, 2, 1/2 बन गया। बहुत आसान था। जनरली अगर हमसे पूछेगा कि एक सिक्के को उछाला जाता है तो सबसे पहले एक सिक्के में जनरली 2 ही घटना होगा, या तो टेल होगा या तो हेड होगा। तो कुल जो परिणाम होगा बट्टा में जिसके बारे में पूछा या तो पट पूछेगा तो ऊपर में 1 लिख देंगे, चूंकि घटना एक ही घटेगी। या तो इसमें पूरा पट चीट नहीं रहता पट, तो हम देख रहे हैं कि या तो टेल हो सकता है, टेल कितना है, 1 है, अब बटा कुल संख्या, तो घटना घट रही है किसमें, टेल में घट रही है, तो टेल की संख्या कितना है, हमसे संख्या पूछ रहा है टेल की यानी पट की, तो संख्या टेल की हो जाएगा 1, और नीचे में पूछ रहा है कि कुल संख्या, तो कुल संख्या कितना है, 2। चलिए देखते हैं अब। चलिए दोस्तों, आज हम लोग 2 सिक्के वाले एक प्रश्न को लेकर पार्ट 2 में 2 सिक्के वाले 3 सिक्के वाले प्रश्न को सॉल्व करेंगे और पासे वाले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं पहला नंबर क्वेश्चन 2 सिक्के वाले क्या कर रहा है। कह रहा है कि 2 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है। 2 सिक्के हम जान रहे हैं कि दोनों में कितनी घटनाएं होगी, कुल 4 घटनाएं होगी, दो को पहले में और 2 को बाद में। तो एक कुल संभावित घटनाएं लिखते हैं, कुल संभावित परिणाम लिखते हैं। तो इसी को इसे इंग्लिश में लिखते हैं सैंपल स्पेस एस बराबर, या यहाँ पर लिख देते हैं कुल संख्या बराबर हो सकता है या तो पहले में हेड आए दूसरे में टेल आए, ऐसा हो सकता है कि पहले में चीट आया दूसरे में पट आए, हो सकता है कि दोनों में हेड हेड यानी दोनों में चीट चीट आए, हो सकता है कि दोनों में टेल आए, ये भी हो सकता है कि पहले में टेल और दूसरे में हेड आए। कुल इतनी ही घटनाएं होगी 2 सिक्के में। हो सकता है पहले में हेड दूसरे में टेल, दोनों में हेड दोनों में टेल, अब पहले में हेड दोनों में, पहले में टेल और दूसरे में हेड। तो हमसे बोल रहा है कि 2 सिक्कों को एक से उछाला जाता है, कुल परिणाम, तो कुल परिणाम संभाव्य ही हो गया। बोल रहा है इनकी संख्या, तो नीचे लिख देंगे संख्या बराबर, गिन लीजिए, 1 संख्या, 2 संख्या, 3 संख्या, 4 संख्या, टोटल 4 संख्या हो गया, इसलिए संख्या बराबर हो गया 4। अब हमसे पूछ रहे एक चीट पाने की प्रक्रिया ज्ञात कीजिए। तो देखें कहाँ कहाँ पर एक चीट है, देखते हैं कहाँ पर एक चीट है। यहाँ पर देख रहे हैं कि एक चीट है लेकिन साथ में टेल भी, इसलिए इसको गिनती करेंगे। यहाँ पर देखते हैं 2 चीट है, ये नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर 2 चीट है। यहाँ पर देख रहे हैं दोनों क्या है, टेल है, यानी दोनों पट ही है, इसलिए भी नहीं होगा। यहाँ पर एक चीट है, इसलिए संख्या कितना हो गया, 1 संख्या 2 संख्या। तो देख रहे हैं जिसमें घटना घटी, तो घटना किसमें घट रही है, तो एक चीट वाले में, और एक चीट की संख्या हो गया 2, तो कुल बोल रहा है उसकी संख्या पूछ रहा है, तब बराबर हो जाएगा 2, अब बटा बोल रहा है कुल संख्या, तो कुल संख्या कितना हो जाएगा, 2 ऊपर का हो गया, घटना घट रही है चूंकि चीट में, तो हो गया 2, और कुल संख्या हो गया कितना, 1 2 3 और 4 बटा 4, 2 दूना 4 बराबर 1/2। चलिए मैं आशा करता हूँ कि आप लोग को प्रैक्टा अच्छे से समझ में आया होगा। यदि मेरा वीडियो समझ में आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आगे वाले पार्ट में हम पासा से और 2 सिक्का 3 सिक्का जितने भी आपसे प्रॉब्लम कम से प्रैक्टा ज्ञात कीजिए, उससे समझने क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलिए अगर मेरा वीडियो समझ में आप सभी को आता है तो कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।